हम अपने हाथ में कुछ नंबर लिखते हैं और बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो आपको सलाह देते हैं कि अपने हाथ पे ये बाएं या दाएं हाथ पे ये नंबर लिखें। लेकिन आपको पता है ये नंबर आपके लिए दरिद्रता के सूचक हो सकते हैं, आपको बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे ही किसी के कहने पर कोई नंबर नहीं लिखना चाहिए। हर नंबर एंजल नंबर नहीं होता है। 555 नंबर एंजल नंबर है या 369 भी चमत्कारिक टेस्ला नंबर है। ऐसे बहुत नंबर हैं जो आपको फलदायी हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से प्रतिकूल होते हैं और ऐसे नंबर आपको बर्बाद कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपके जीवन में कष्टप्रद हो सकते हैं। आज मैं ऐसे नंबर आपको बताने वाली हूँ, भूल कर भी आपको ये नंबर अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहिए। इस नंबर से आपका कोई वास्ता नहीं होता, वो शत्रु अंक आपका होता है, शत्रु नंबर आपका होता है और वो आपको बर्बादी के साथ साथ भयंकर गरीबी भी दे सकता है, भयंकर बीमारी दे सकता है, भयंकर भुखमरी दे सकता है। हर तरह की आफत आपके ऊपर आ सकती है जो मैं नहीं चाहती आपके ऊपर आए और इसीलिए आपको मार्गदर्शन देने के लिए आई हूँ। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप हमेशा आपकी भलाई चाहती हूँ, खुशहाली चाहती हूँ, आपकी तरक्की चाहती हूँ। इसीलिए ऐसे मार्गदर्शन वाले वीडियो बनाती हूँ जो आपको मिसगाइड ना कर पाएँ और आपको सही तरीके से गाइड कर पाएँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नेगेटिव नंबर के बारे में जानते हैं जो किसी को भी सूट नहीं करते हैं। इवन जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको सूट कर सकते हैं, लेकिन जिनका उनसे दोस्ती का संबंध नहीं है उनको सावधान होना चाहिए ऐसे नंबर से, और वो नंबर उनके लिए प्रतिकूल साबित होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ आपकी एस्ट्रोलॉजर और गाइड डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की और मोटिवेशनल स्पीच मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं। और आपके द्वारा, कमेंट के द्वारा मुझे ज्ञात होता है, एक महिला ने मुझे लिखा कि दीदी आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई है, मेरा रूटीन चेंज हो गया है, मैं भटकाव में थी, अब मैं सही रास्ते पर आ गई हूँ, अब मैं सही को सही और गलत को गलत समझने लगी हूँ। तो ऐसे कमेंट आपके द्वारा मुझे ज्ञात होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से किसी के जीवन में खुशियाँ आ जाएं, तो इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको बर्बादी के कगार पर लाकर नहीं खड़ा करेगा और आपको सफलता ही सफलता जीवन में व्याप्त होगी और आपको तरक्की देगा। ये नंबर जो मैं आपको बताऊंगी उन नंबरों पर भी प्रकाश डालूंगी जो आपके लिए लकी होते हैं और जो सभी के लिए लकी होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाती हूँ जो आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपको मार्गदर्शन देने वाला मैंने बनाया है। मेरी व्यक्तिगत राय है, जो 4 नंबर होता है या जो 9 नंबर होता है या जो 8 का नंबर होता है, हर किसी को सूट नहीं करता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इनमें से नहीं है, जैसे आप 4 अंकी नहीं हैं, 8 अंकी नहीं हैं, 9 अंकी नहीं हैं, तो कभी भी इनको अपने हाथ पर नहीं लिखिए। ये नंबर किसी भी रूप में आपको नहीं लिखना है। 999 वो कोई आपको बोलता है, 888 कोई आपको बोलता है, तो वो आपको बर्बादी वाले नंबर साबित हो सकते हैं। हर नंबर एंजल नंबर नहीं होता। और अगर आपको जैसे 9 अंक नुकसानदेह है, आप 3 बार तिगनी बार आपने 3 बार 9 नंबर कहीं लिख लिया अपने हाथ पे, तो आपके जीवन में दुर्घटना हो सकती है। अगर आपने लाल रंग से उसको लिख लिया तो आपका झगड़ा हो सकता है, आपको सूट नहीं करेगा। स्पेशली अगर आपका जन्म डेट आपकी 5 है, आप 555 लिखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन 999 आपके लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं साबित हो सकता। तो 999 नंबर या 9 नंबर किसी भी रूप में आपको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहिए। आपके घर में किसी भी रूप में 9 का अंक नहीं होना चाहिए। 9 का अंक झगड़े फसाद का अंक है और आपको मारपीट की नौबत भी आ सकती है, पुलिस केस आप पर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए कभी भी 9 नंबर अपने हाथ पर या किसी भी रूप में ना लिखें। और तिगुनी पावर तो नहीं लें, 4 बार लिखना भी बर्बादी को निमंत्रण देना हो सकता है, क्योंकि 4 बार लिखने से 36 का आंकड़ा पैदा हो सकता है। 36 का आंकड़ा मतलब दुश्मनी, तो आपकी शत्रुता पैदा हो जाती है, तो इससे आपको बचना है। 888 नंबर होता है, जिनका मूलांक 2 है, जो 2 तारीख पर जन्मे हैं, तो उनको कभी भी अपने हाथ पे 8 नंबर नहीं लिखना चाहिए। 8 नंबर 4 बार लिखने से आपको पावर नहीं मिलेगी, बल्कि बुध का अंक चालू हो जाएगा, 32 आ जाएगा 8 4 बार लिखने से। और आपका जो 8 है, शनि और बुध को रिप्रेजेंट करता है 8 का अंक,
तो वो आपको बर्बादी दे सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि प्रतिकूल है या आपका धनु लग्न है, कर्क लग्न है या सिंह लग्न है, इससे आपको बचाव करना चाहिए। और ये अंक कभी भी नहीं लिखने चाहिए, 8 के अंक। 8 का अंक और 2 का अंक कभी भी एक दूसरे का अनुकूल नहीं होता, प्रतिकूल ही होता है। तो 2 अंक वालों को 8 अंक वाले दोस्त भी नहीं बनाने चाहिए। रिश्तेदार भी उनका 8 नंबर वाला है तो सावधान हो जाएं, वो उनको बर्बाद कर सकता है, कुटिल बुद्धि हो सकता है। हालांकि हर 8 अंक वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन शनि अगर बहुत पावरफुल होता है तो नेगेटिव थिंकिंग उस व्यक्ति की रग रग में बसी हुई होती है और वो व्यक्ति किसी का भी भला नहीं चाहता जो 8 अंक का पैदा हुआ हो व्यक्ति है। तो वो अंक अपना ही अपना सोचता है, स्वार्थी होता है और अपने से किसी का भी मतलब नहीं रखता। वो अपनी परिवार का भी सगा नहीं होता, परिवार को भी चूना लगाने में भरोसा करता है, अपनों को ही चूना लगाता है और अपनों से ही झूठ बोलता है। 1 नंबर का झूठा व्यक्ति होता है जो 8 नंबर से पैदा हुआ है। लेकिन सारे एक जैसा नहीं होता है। फिर कहूँगी सभी 8 अंक वाले अपने पे ना लेवें कि हमारे बारे में ऐसा बोल दिया, लेकिन हमने जिन 8 अंक वालों को देखा है, परखा है, समझा है, वो ऐसे ही होते हैं। 8 अंक वाले सेल्फिश होते हैं और अपने अलावा किसी के बारे में भी भलाई नहीं सोचते, क्योंकि शनि की पोजीशन पर डिपेंड करता है और जन्म नाम भी उस पर डिपेंड करता है कि आपका बर्थ नेम किस अंक का है, ये भी डिपेंड करता है। तो उस पर भी विचार करें। लेकिन बर्थ नाम का भी नंबर होता है। अगर आपका नाम किसी पर्टिकुलर नाम से आप नाम के धनी हैं तो आपके नाम का कोई नंबर भी होता है और उस नाम से आपको भला भी हो सकता है, आपका बुरा भी हो सकता है। कुल मिला के 8 का नंबर और 9 का नंबर बचना चाहिए। जिनका 4 का अंक है, खुद का नहीं है, मतलब किसी 4 अंक आप लिखते हैं 4 बार या 5 बार या अधिक बार, तो आपको बर्बादी आ सकती है, क्योंकि ये राहु का अंक है। राहु का अंक मतलब षड्यंत्र का अंक। अगर आपका खुद का जन्मकालिक अंक 4 है तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 4 अंक के नहीं हैं तो किसी भी कीमत पर आपको 4 अंक नहीं लिखना चाहिए अपने हाथ पर, और 4 अंक अधिक बार भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि राहु की पावर आप बढ़ाते हैं। राहु की पावर मतलब अपने खिलाफ षड्यंत्र करने वालों की संख्या आप बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। जो 6 का अंक होता है सबके लिए शुभ होता है, 5 का अंक भी सबके लिए शुभ होता है, 1 का अंक भी सबके लिए शुभ होता है, और 7 का अंक भी, जिनका 7 का अंक है वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 7 का अंक दुर्भाग्य का सूचक नहीं है, भाग्योदय बढ़ाने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों का शादी के बाद बहुत भाग्योदय होता है, उनके पास धन संपदा की बहुत मात्रा में आती है। जिनका किसी भी रूप में 7 का अंक होता है वो सौभाग्यशाली होते हैं और उनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ सौभाग्य ही सौभाग्य जागृत होता है। वो दिल के बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं। तो 7 का अंक है, अच्छा है, और 2 का अंक भी अच्छा है, चंद्रमा का अंक है, 1 का अंक भी अच्छा है, और 5 का और 6 का अंक अच्छा है। 6 का अंक ऐसा है जो बिना आपको किसी की सलाह लिए 6 का अंक लिख सकते हो। 6 का अंक लिखने वाले के पास अथाह मात्रा में पैसा उपलब्ध होता है और उसके पास बहाने मार मार के पैसा आता है। उसकी किस्मत हमेशा चमकती रहती है। 6 अंक की गाड़ी आपके पास है या 6 अंक के मकान में आप रहते हैं जिसका टोटल 6 है, तो आपको लग्जरियस लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर और जीवन में सुख सौभाग्य आना ही आना है, पैसा आना ही आना है। तो आप दुर्भाग्य से बचे रहें। जो सलाह मैंने आपको दी है, नंबर सोच समझ के लिखें अपने हाथ पर, ऐसे ही नहीं कोई भी ज्योतिषी ने कुछ भी नंबर आपको बता दिया और जो आपको सलाह दे रहा है वो वास्तव में ज्योतिषी है कि नहीं, इसकी पड़ताल आप अवश्य कीजिए, क्योंकि फर्जी लोग ज्योतिषी के नाम पे काले धब्बे हैं जो यूट्यूब पर फैले पड़े हैं। अच्छे और सच्चे ज्योतिषी के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। जो फर्जी लोग हैं उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं उनको, जिनका ज्योतिष का कोई नाता ही नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रहों की जानकारी अर्जित कर ली और उसी को परोस रहे हैं आपके आगे। जो अच्छा ज्योतिषी है, सच्चा ज्योतिषी है, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, 25 साल का तजुर्बा है मुझे, फ़ख्र से कहती हूँ मैं 25 साल से ज्योतिष कर रही हूँ और बहुत लोगों का भला कर चुकी हूँ। आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, मेरे सिल्वर जुबली एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। अभी मैं नवरात्रि ऑफ़र देने वाली हूँ और चार्जेस बहुत कम रखूँगी आपकी सुविधा के लिए, तो नवरात्रों का वेट करिए। नवरात्रि ऑफ़र जल्दी ही लाने वाली हूँ। अभी आपको 2100 रुपये देने पड़ेंगे, जो आपके सामर्थ्य के हिसाब से मुझे नहीं लगता किसी को अनुकूल होगा, किसी को प्रतिकूल होगा। बाद में 3100 रुपये करूँगी मैं,
लेकिन नवरात्रि ऑफ़र में मिनिमम चार्जेस करूँगी, उससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो उस ऑफ़र का इंतज़ार करिए, कुछ ही दिनों में मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मैं कब से आपको ये ऑफ़र दूँगी, तो इस ऑफ़र का इंतज़ार करिए। आज का वीडियो इतना ही था। संभल के रहिए और अपने जीवन को किसी का खिलवाड़ मत बनने दीजिए। कोई आपको प्रयोग बताता है, उस प्रयोग को ठोक बजा कर करिए। ऐसी अंधा विश्वास किसी पर मत करिए। फैले पड़े हैं फर्जी लोग इस दुनिया में, जो आपको चूना लगाते हैं। उनको आपकी मुसीबत से कोई दरकार नहीं है। आप भले बुरे हैं, किसे कैसे भी हैं, उनको यूट्यूब से कमाई करनी है। और कमाई जब होगी जब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होंगे और व्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। आप इतने व्यूज़ क्यों देते हैं ऐसे लोगों को जो इस लायक नहीं है? अरे जो लोग आपको अच्छा परोस रहे हैं उनको व्यूज़ दीजिए ना, उनको व्यूज़ की ज़रूरत है, उनको अपनी भलाई दीजिए। तो आज का वीडियो इतना ही है। आप सोचने लायक हैं, समझदार हैं, तो मेरी बात आप पॉजिटिवली लीजिएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करिएगा कि मेरे वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ है। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और अपने पितृ और हमारे पितरों की भी जय जयकार अवश्य करना। थैंक यू सो मच।